श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में 2 जून सोमवार के दिन किया जाने वाला तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जिसे उन्होंने अभी तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ में तंगी चल रही हो, जब रुपए पैसे कहीं से भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानियाँ हो गई हो, है ना, उनसे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो 2 जून सोमवार के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय कर लेना। इस उपाय से आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी, सभी दोषों से आप मुक्त हो जाओगे। इतना धन आएगा दोस्तों कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूरे साल आपके घर में धन बरसता ही रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 जून 2025 ज्येष्ठ माह में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए तो ज्येष्ठ महीने के सोमवार के दिन सिर्फ और सिर्फ आपको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आप लोगों को तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो जरूर ही आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन आप लोगों को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो जरूर ही करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक भी नहीं किया होगा, है ना, मतलब पूरा साल निकल गया लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय नहीं किया है। तो दोस्तों, आपके पास अब एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 2 जून 2025 सोमवार का दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ज्येष्ठ माह में तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कर लेते हो तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। इसलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार जरूर ही कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल भी मिल सके। यह उपाय गुरु जी ने अपनी अभी की ही हाल ही की शिव महापुराण कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में इस उपाय को समझने के लिए दोस्तों आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ माह का सोमवार का जो दिन होता है वो इतना ज़्यादा खास होता है, इतना ज़्यादा विशेष होता है कि बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरा नहीं होता है, वहाँ ज्येष्ठ महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से तुलसी के उपाय को करने मात्र से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिल गया है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में ही उपाय को करना। आपको उस उपाय का फल अवश्य ही मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या या दुख क्यों नहीं चल रही हो दोस्तों, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि भाई यहाँ समस्या किस कारण से है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी प्रकार का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यहाँ वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर करते हैं तो भाई उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस विशेष उपाय को भी किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत ही जल्दी से मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर आप लोगों को इस उपाय को किस समय पर करना है और किसको करना है और कैसे करना है ना। तो चलिए दोस्तों, आगे हम आपको वीडियो में एक एक करके बहुत ही अच्छे तरह से बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं दोस्तों, या फिर आप हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। तो दोस्तों, हमें इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहाँ पर करना है, जब भी आपको मौका मिले दोस्तों तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करने का, तो आप यह उपाय जरूर ही करना। यह उपाय सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों, आखिर इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करना किसको है ना। तो दोस्तों, घर की जो माता बहनें होती हैं उन माता बहनों में से कोई एक माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो घर में भी सभी सदस्यों को इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख या परेशानी है
जो कि वहाँ अपने लिए ही इस उपाय को करना चाहती हैं, है ना। तो बाकी घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरे घर परिवार के लिए इस उपाय को करना चाहता है, तो भाई वहाँ इस उपाय को अच्छे से करके अपने घर में सुख और शांति, परिवार को, लोगों के बीच में सामाजिक भावना जो है वो स्थापित कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर हमें इस उपाय को किस समय पर करना है, सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो देखो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय में भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप लोग पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस उपाय को सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग प्रदोष काल के समय में, शाम के समय में भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ भी जो समय है वो बहुत ही शुभ फलदायक होता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ना। तो दोस्तों अब अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यहाँ आती है कि सुबह अगर हम लोग इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय में इस उपाय को करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है ना। तो देखो दोस्तों, सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग उपाय को करने की कोशिश ज़रूर करना। बाकी अगर आप किसी कारणवश लेट भी हो जाते हो, है ना, थोड़ा बहुत लेट हो जाते हो, तो आप 10-11 बजे तक भी इस उपाय को करते हैं, तब भी आपको उपाय का फल जल्दी से जल्दी मिल जाता है ना। दोस्तों अगर आप लोग शाम के समय प्रदोष काल की बात करते हैं, है ना, तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के समय 6 से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है उसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। तो आप लोग इस उपाय को शाम के समय 7 या 8 बजे तक भी कर सकते हो, है ना। मतलब दोस्तों आप शाम के समय 7 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत ही अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के बाद में हमारे जीवन में बहुत ही अधिक परिवर्तन आ जाता है। साथ ही साथ यह उपाय आपके जीवन की सभी परेशानियों को और हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाली है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तुलसी के उपाय के बारे में। दोस्तों ज्येष्ठ का जो महीना होता है यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है, और ज्येष्ठ महीने में किया गया तुलसी का उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमका देता है। दोस्तों जब भी आप माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। ज्येष्ठ महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती है। दोस्तों तुलसी की सूखी लकड़ी के उपाय के लिए आपको तुलसी की सूखा हुआ छोटा छोटा 7 टहनी लेना है ना। साथ में आपको थोड़ा सा मौली धागा लेना है और सातों तुलसी की टहनी को एक साथ इकट्ठा करके आपको मौली धागा से बांध देना है। अब आपको तुलसी की सूखी लकड़ी के ऊपर में रोली का तिलक लगाना है। अब दोस्तों आपको उस तुलसी की लकड़ी के गट्ठे को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने में थोड़ा समय के लिए उसके चरणों के समीप में रख देना है, और एक देसी घी का दीपक आपको भगवान विष्णु के सामने में लगा देना है, और दीपक आपको गोल बत्ती का ही लगाना है दोस्तों, और उसमें आपको एक चुटकी पीसा हुआ हल्दी थोड़ा सा डाल देना है। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। अब आपको तुलसी की लकड़ी को अपने हाथ में वापस से उठा लेना है, एक छोटे से लाल कपड़े में आपको उसे रख देना है। अब आपको उसका एक छोटा सा पोटली बना लेना है। अब दोस्तों इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सामने में कहीं पर भी टांग देना है। ध्यान रखना है उस पोटली को आपको अपने घर के अंदर की तरफ में टांगना है, बाहर की तरफ नहीं टांगना है। उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना है। माता लक्ष्मी जी से आप प्रार्थना कीजिए कि हे माँ धन की देवी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है दोस्तों। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है, और एक घी का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर ही लगाना है जब भी आप लोग इस उपाय को कर रहे हो तब, है ना। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी। आपके पास आया हुआ पैसा रुकने लगेगा और आप धनवान भी बनने लगोगे। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर हम आपको चावल के दाने का बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को भी आप 2 जून 2025 सोमवार के दिन करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, किस्मत आपका साथ नहीं दे पा रही है, तो दोस्तों आपको 11 चावल के दाने लेना है जो कि साबुत होना चाहिए। अब उस चावल के दाने को आपको
हल्दी मिला करके पीला कर देना है। साथ में आपको लेना है दोस्तों एक बेलपत्र और तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, यानी कि तीनों सामग्री को ले करके आपको 2 जून 2025 यानी कि सोमवार के दिन सुबह के समय में, है ना दोस्तों, सुबह के समय से लेकर आप लोग रात्रि कोई भी समय तक इस उपाय को कर सकते हो, जब भी आपकी इच्छा हो, है ना। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में आपको इन तीनों सामग्री को लेकर के चले जाना है। अब आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अर्पित कर देना है। अब आपके पास में जो चावल का दाना बचा हुआ है दोस्तों, उसको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से अर्पित कर देना है। और अंत में आपको 1 लोटा जल को धीरे धीरे करके पतली धारा से कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके धीरे धीरे करके अर्पित कर देना है। दोस्तों इस उपाय को मात्र आपको सोमवार के दिन कर सकते हैं, है ना। और यहाँ उपाय इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूरा जरूर होता है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में व्यक्ति के जीवन में जो भी अंधकार होता है वह दूर हो जाता है और उसको उसके क्षेत्र में जल्दी से सफलता मिलने लग जाता है, किस्मत का साथ उसको मिलने लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ थे पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए कुछ खास विशेष उपाय। अगर आपको यहाँ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।